मार्केट के अलावा जो गोल्ड मार्केट में कल एक्शन होते हुए दिखा है सर, इसको कैसे समझें? क्योंकि काफी तेज गिरावट इंटरनेशनल मार्केट्स में करीब $50 की हमने गिरावट देखी थी। इंडियन मार्केट्स में 800 रुपए टूटा था गोल्ड। क्या समझना चाहिए, क्योंकि इतनी भारी गिरावट गोल्ड में यूजुअली दिखती नहीं है सर। और ये गिरावट इस वजह से आती दिख रही है दीप के बुलियन मार्केट्स यानी सोने और चांदी के व्यापारी ये मानकर चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कि अमेरिका में इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेजी से बढ़ेगी और इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ेगी। देखिए सोना है ना, दुख का साथी है, सुख में सोने को कोई नहीं पूछता। ये बात, ये कहावत भी और सही भी है, क्योंकि आमतौर पर सोने के दाम तब बढ़ते हैं जब इकोनॉमी में मंदी के संकेत हो। आमतौर पर सोने के दाम तब बढ़ते हैं जब दुनिया भर में झगड़े टंटे चल रहे हो, दो देशों के बीच में युद्ध वाला मामला हो, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो या इंस्टेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें होती है, तब जाकर सोने के दाम बढ़ते हैं। लेकिन जब अगर अमेरिका की और दुनिया भर की इकोनॉमी मजबूती की तरफ बढ़ रही है, धीरे धीरे टैपरिंग शुरू होगी, धीरे धीरे ब्याज दरें बढ़ेंगी, धीरे धीरे स्टिमुलस पैकेज वापस लिया जाएगा, अगर ये आम धारणा है तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके पोर्टफोलियो में सोना कम होना चाहिए। ये विचारधारा कल बनती हुई दिखी और जिसके चलते हुए सोने के दाम काफ़ी तेज़ी से गिरे। अब एक्चुअली होता यह है, आमतौर पर पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कि सोना और इक्विटी अलग अलग दिशा में चलते हैं। जब इक्विटी मजबूत होती है तो सोना कमजोर होता है, लेकिन पिछले दो बुल और बेयर मार्केट में अगर आप देखें तो सोने और इक्विटी के दाम साथ साथ चलते नजर आए, और उसकी वजह यह है कि लिक्विडिटी अपना रोल प्ले करती है, और अगर पैसा है तो सोना भी खरीदा जाएगा, पैसा है तो इक्विटी भी खरीदा जाएगा। सो इंटरेस्टिंग है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है। मैं गोल्ड का एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ दीप, इक्विटी का भी नहीं, थोड़ा बहुत समझते हैं। तो मुझे ये लगता है दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये कि इक्विटी मार्केट की मजबूती सोने को वापस ऊपर खींच ले, या फिर सोने की कमजोरी वही रीजन से इक्विटी मार्केट की भी कमजोरी बने। अगर फेड अपनी रेट बढ़ाने की सोचेगा, टैपरिंग करने की सोचेगा, तो वो इक्विटी मार्केट के लिए भी कौन सा अच्छा है। तो उस लिहाज से दोनों अलग अलग दिशा में ज़्यादा वक्त तक चलेंगे, इसकी संभावना कम है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इक्विटी मार्केट तो ठीक ही दिख रहे हैं, कोई ऐसी खराबी है नहीं। तो हो सकता है सोना अपने सपोर्ट लेवल के आसपास, जो कि 45-46 हज़ार के आसपास आकर सपोर्ट लेता है, ऊपर में 48-49 हज़ार के आसपास वापस से कमजोरी हो जाती है। चांदी का भी यही हाल है, 58 से 60-62 हज़ार की रेंज में सपोर्ट है, ऊपर में 68 हज़ार 70 हज़ार की रेंज में आते ही सप्लाई आ जाती है। तो मुझे लगता है सोने चांदी भी अपने सपोर्ट रेंज के आसपास पहुंचे और वहां से सपोर्ट लेकर वापस रिकवर हो जाएंगे, और उसका फायदा मनोवैज्ञानिक तौर पर इक्विटी मार्केट को भी मिलेगा। तो मैं सोने चांदी की गिरावट से न ज़्यादा उत्साहित हूँ न ज़्यादा दुखी हूँ।